अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब अरशद। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बेटा इसमें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू आ जाती है, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि बेटा हम लिखते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है बेटा। एक्सरसाइज 4.1 के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको बेटा डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस मिलेंगी। उन डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन में से आपने ये अखज करना बेटा कि कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसमें से हम ये भी बताएंगे कौन सी क्वेश्चन कौन सी कैटेगरीज की है और कौन सी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और कौन सी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा ax प्लस बी इज इक्वल टू बेटा 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू बेटा 0, ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड बेटा ax 4 प्लस bx 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू बेटा 0। मैंने 4 टाइप्स की बेटा इक्वेशन लिखी है। फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास है बेटा वो कौन सी इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन है। क्यों, इसमें इंग्लिश वाली रकम जो आपने इस्तेमाल की बेटा x वाली रकम जो है, x वेरिएबल वाली जो रकम आपने यूज की बेटा उसकी हाईएस्ट पावर जो है बेटा वो कितनी है, 1 पावर है। कितनी पावर है बेटा, 1। तो इसकी पावर सेकंड की चेक करते हैं बेटा। सेकंड की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, x वाली रकम की 2 पावर। जो थर्ड आपके पास है बेटा उसकी पावर कितनी है बेटा, 3 पावर हो गई। उसके बाद बेटा जो आपने लास्ट यूज की उसकी बेटा पावर कितनी है, 4। तो ये डिफरेंट टाइप की बेटा इक्वेशंस बन रही हैं, जिसमें बेटा x की पावर बेटा 1 होगी तो आपने उसको डिनोट करना है बेटा लीनियर इक्वेशन। जी आपके पास बेटा लीनियर इक्वेशन होगी। उसके बाद सेकंड को अगर कंपेयर करें तो बेटा सेकंड क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जी आपके पास बेटा इसका आर्डर कितना है बेटा, 2 आर्डर है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x वाली रकम का आर्डर बेटा 2 हो, x वाली रकम की पावर बेटा 2 हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो जी आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका आज हम मुकम्मल तौर पर रिव्यू करेंगे बेटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जी आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन थर्ड जो आपके पास है बेटा उसमें पावर कितनी है बेटा, 3 पावर है, तो इसको आप बोल देंगे बेटा क्यूबिक, क्यूब वाली इक्वेशन बोल देंगे बेटा। जी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है, क्यूब फॉर्म वाली इक्वेशन बेटा जिसको बोलेंगे क्यूब इक्वेशन, जिसको बोल सकते हैं। जी जो आपके पास बेटा 4 वाली है तो इसको आप बोल सकते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं और इसको 4th पावर वाली इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। जी आपके पास बेटा 4 इक्वेशन थी, इसमें सभी में एक चीज सोचने वाली है और बताने वाली है बेटा, वो क्या है कि इसमें बेटा ax प्लस b जो आपके पास बेटा a है, सभी इक्वेशंस में जो a आपके पास है बेटा जी a डज नॉट इक्वल टू 0। जी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी जितनी भी टर्म है बेटा वो 0 हो सकती है। जैसा कि बेटा b 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकते हैं बेटा, b c और d हो सकते हैं 0, b c d e हो सकता है 0। बेटा जो आपके पास हाईएस्ट पावर वाली वैल्यूज होगी वो इक्वेशन, जिसमें जो भी इक्वेशन होगी, जितनी भी इक्वेशंस होगी बेटा उसमें हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो बेटा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये बेटा 0 हो गया तो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर में, अगर बेटा क्यूबिक इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक में, अगर बेटा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बेटा क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपकी बेटा हाईएस्ट पावर वाली रकम के कोफिशिएंट को क्या रख दिया जाए, 0। तो इसकी डेफिनेशन में बेटा आपने a डज नॉट इक्वल टू 0, बाकी जितनी भी टर्म्स है बेटा वो आपने क्या लिख देनी है, वो 0 हो सकती है, बट ओनली जस्ट फर्स्ट वैल्यू बेटा जो भी है हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू बेटा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्लियर होगी बात बेटा। जी फर्स्ट लिखते हैं बेटा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसकी पावर कितनी है बेटा, 1 पावर है। उसके बाद हम लिखते हैं 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जे भी बेटा जे भी लीनियर इक्वेशन है, जे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद लिखते हैं बेटा हम 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा इसकी पावर 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चली जाएगी। एक और लिखते हैं बेटा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी भी पावर कितनी है, सेकंड है, हाईएस्ट पावर बेटा कितनी है, सेकंड। तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस दो दर्जी मसावत मानेंगे। उसके बाद लिखते हैं बेटा 3x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी थर्ड होगी पावर, तो हम इसको बोलेंगे बेटा क्यूबिक इक्वेशंस बोलेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा वो कौन सी टर्म्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। बेटा वो
आज के लेक्चर में मैं सिर्फ दो ही डिस्कस करूंगा, वो कौन सी है बेटा, एक तो रेडिकल फॉर्म ना हो 9x² प्लस 2 x अंडर रूट प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा x का जो वेरिएबल है उसके ऊपर बेटा रेडिकल फॉर्म मतलब जजर का साइन आ चुका है। इस रकम के ऊपर बेटा कौन सा साइन आ चुका है, जजर का साइन आ चुका है। तो इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी रकम बेटा रेडिकल फॉर्म में नहीं आती। तो इसकी पावर तो बेटा सेकंड कीजिए, चेक करें बेटा इसकी पावर कितनी है, सेकंड है। बट लेकिन जहां पर रेडिकल फॉर्म होने की वजह से जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। पॉइंट क्लियर बेटा। उसके बाद एक और रकम लिखते हैं बेटा 9x² प्लस 3/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको पहले चेक करने से पहले इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो एलसीएम इसका आएगा बेटा x को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ 9x की पावर 3 प्लस 3 प्लस 7x इज इक्वल टू 0। आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज रीजन आप चेक कर लें, ये जो रकम आपके पास है बेटा इसकी पावर क्या है, सेकंड नहीं है, इसकी पावर बेटा 3 है। तो हम इस इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन के तौर पर मानेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो हम इस रकम को भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। एक आज आपने डिस्कस की बेटा रेडिकल फॉर्म की, कि ऐसी रकम्स भी हो सकती हैं जिसमें बेटा रेडिकल फॉर्म आ जाए मतलब जजर का साइन आ जाए, उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानना। ऐसी रकम जो बेटा फ्रैक्शन मतलब बटे में चली जाए तो उसको भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानना। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है बेटा, 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है बेटा फैक्टर, जो रकम आपको दी गई है बेटा उसके फैक्टर बना दें। फैक्टर मींस बेटा उर्दू में बोलते हैं इसको जोड़े, मतलब पार्ट्स में तकसीम कर देना। उसके बाद बेटा सेकंड है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बेटा किसी रकम का स्क्वायर कंप्लीट करने की आपने कोशिश करनी है। तो स्क्वायर के लिए बेटा आप जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है, इस तरीके से 2x प्लस 7y का स्क्वायर होता है। तो उसको ओपन करके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं। तो हमने ऐसा करना है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हमने उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। थर्ड जो कैटेगरी होगी बेटा वो होगी बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला बेटा क्या होता है, हम रकम को बाय फार्मूले के जरिए हल करते हैं। तो उस फार्मूले की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से उसकी कीमतें निकाल के उस फार्मूले में पुट करनी है, देन जाकर वो रिजल्ट हमारे पास आता है। जो हमने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें चाहिए वो हम उस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने ओनली जस्ट डिस्कस करना है बेटा फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। फैक्टराइजेशन को स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैवी समझ लेते हैं कि ये बहुत टफ चीज है जो हमें समझ नहीं आ सकती। तो उसके लिए कुछ बेसिकली असूल है बेटा, अगर हम उन असूल को पिकअप कर लें तो हम इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन को आपने देखा होगा कि फैक्टर बनाना, फैक्टर मींस जोड़े बनाने। जोड़े होते हैं बेसिकली बेटा दो, कि आपने जो टर्म्स होती हैं उनके आपने फैक्टर बनाने। मैं एक रकम लिखता हूं बेटा x² माइनस 7x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो जहां पर मैं लिख भी देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें मिल गई बेटा x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। टाइप आपकी है बेटा ये 3 कैटेगरी, 3 रकमें आपके पास बेटा x² 7x एंड 12। इसमें बेटा एक सेंटर वाली जो रकम होगी उसको आपने निगलेक्ट करके बाहर वाली दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब इन दोनों रकमों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट टर्म x² के साथ बेटा टर्म है 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई विद 12 इज इक्वल टू बेटा 12। जी आपका आ गया बेटा प्रोडक्ट। क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो आपके पास रकम आ गई बेटा 12। क्या आपने x² के साथ जो कोफिशिएंट था उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, देन जो रिजल्ट आपके पास आया बेटा वो आया आपका 12। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेंटर में टर्म है बेटा वो है 7x, इस रकम को आपने इसके नीचे लिख देना 7x, ठीक होगी बात। तो अब आपने क्या करना है बेटा, आपने अपने पास से दो फैक्टर सोचने हैं, कोई दो रकमें सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करके बेटा 12 आता हो। मतलब 12 जिन जिन पहाड़ों में आता है बेटा, जिन जिन टेबल्स में आता है बेटा, उनको आपने लिखना है कि जिन जिन टेबल्स में आता है 12। तो वो मैं लिखता हूं बेटा कि 12 किस किस टेबल में आता है बेटा। फर्स्ट लिखते हैं बेटा 4 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 12।
12 के टेबल में आता है, 4 और 3 के टेबल में बेटा 12 आता है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई विद 6 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई विद 6 इज इक्वल टू 12। उसके बाद बेटा अगली रकम आती है 12 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 12। ये 3 रकमें हैं बेटा जिनके टेबल में 12 आता है। तो आपके फैक्टर जो होंगे बेटा वो इन्हीं 3 रकमों में से कोई ना कोई रकम होगी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बन सकते हैं तो इन्हीं 3 रकमों में से कोई रकम होगी, अदरवाइज इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो ऐसी रकमें जिनके बेटा फैक्टर ना बने उनको हल करने के लिए जहां तो कंप्लीटिंग स्केयर का सहारा लिया जाएगा, जहां बाय यूजिंग फार्मूला हम उस रकम को सॉल्व करेंगे। क्लियर होगी बात? उसके बाद देन अब आपने ये डिसाइड करना कि इसमें से कौन से फैक्टर बेटा सेटिस्फाइड है। गौर से देखना बेटा, मैं जो सर्कल लगाने लगा हूं वो चीज समझने वाली है बेटा जो फैक्टराइजेशन को आसान करती है। स्टूडेंट इस चीज को समझ लें तो दुनिया जहान के जितने मर्जी बड़े बेटा फैक्टर आ जाए तो स्टूडेंट इजीली इसको पिकअप कर जाएंगे। आपके लिए सबसे जो चीज मैं निशान लगाने लगा हूं बेटा ये है, जी आपकी सेंटर वाली रकम है, उसके साथ अलामत चेक करें। अलामत कौन सी है बेटा? उसके साथ माइनस की अलामत है। उसके बाद बेटा जो आपके पास प्रोडक्ट वाली रकम है उसके साथ अलामत कौन सी है बेटा? प्लस की है। गौर से दोबारा रिपीट सुनिएगा, जो सेंटर वाली रकम है उसके साथ अलामत कौन सी है बेटा? माइनस की। जो आपकी प्रोडक्ट वाली टर्म है उसके साथ अलामत कौन सी है? प्लस की। दोनों अलामत माइनस एंड प्लस, पहले माइनस आ रही है उसके बाद बेटा प्लस की अलामत आ रही है। तो जो दोनों फैक्टर आपके बनेंगे, गौर से, जो दोनों फैक्टर आपके बनेंगे बेटा वो दरमियान वाली इस रकम से बेटा जो भी 2 फैक्टर होंगे बेटा वो छोटे होंगे, बड़ा फैक्टर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इस जगह पर बेटा माइनस की अलामत होगी, इस जगह पर प्लस की अलामत होगी, जो भी 2 फैक्टर आपके बनेंगे, जो आपने 2 फैक्टर सोचे, इनमें से जो 2 फैक्टर आपने सोचने हैं वो 7 से क्या होंगे? छोटे होंगे बेटा। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? ओके, अब क्या करना है बेटा, आपने ये डिसाइड करना है कौन से फैक्टर छोटे हैं। चेक करें, 12 को बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका फैक्टर बड़ा आ रहा है। 12 आपका फैक्टर बड़ा आ रहा है बेटा। 12 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 12, एक फैक्टर बड़ा है। पॉइंट क्लियर? उसके बाद दूसरा चेक करें, इसका मतलब ये तो आपका शामिल ही नहीं हो सकता क्योंकि 7 से बड़ी रकम नहीं आएगी, 7 से क्या आएगी? छोटी रकम आएगी। 12 आपका बड़ा हो गया बेटा। उसके बाद चेक करें 6 और 2 बेटा दोनों 7 से छोटे हैं। 6 और 2 7 से छोटे हैं, तो इसका मतलब हम इस फैक्टर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाला चेक करें 4 और मल्टीप्लाई विद 3 7 बेटा, ये भी हम फैक्टर में इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये चेक करना इन दोनों में से कौन सा फैक्टर सेटिस्फाइड होगा बेटा। वो कौन सी टर्म है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका बेटा आंसर 7 आए। 6 में 2 ऐड करें बेटा 8 आता है, 7 नहीं आता। इसका मतलब ये भी फैक्टर आपके सेटिस्फाइड नहीं है। पॉइंट क्लियर? 6 में 2 ऐड किया या सब्ट्रैक्ट करके 7 कभी भी नहीं बनता। 4 में बेटा 3 ऐड करें तो आपका 7 बनता है। इसका मतलब ये फैक्टर आपके बनते हैं। मैंने वही बात रिपीट दोबारा करने लगा हूं बेटा कि फर्स्ट जो है कि आपने इस जगह पे माइनस, इस जगह पे प्लस, तो आपको फौरन पता चलेगा बेटा 7 से दोनों फैक्टर क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे। तो आपने वो दोनों फैक्टर जो हैं वो आपने पहले लिखे होंगे, उसमें से जो उस कंडीशन को ओबे करें उसको आपने बेटा लिख लेना। वो आगे बेटा 4 मल्टीप्लाई विद 3। तो इसका मतलब आपको फैक्टर तो मिल चुके हैं बेटा 4 एंड 3। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो अब हम इस रकम को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से बेटा x आपने कॉमन लिया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो चीज अभी नोटेड, जो पॉइंट नोटेड है बेटा, आपने माइनस 4x एंड माइनस 3, माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस 7, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा प्लस फैक्टर आपके सेटिस्फाइड थे। जी कहां से पता चलेगा कि आपके फैक्टर सेटिस्फाइड है? जहां पर आपने बेटा कॉमन लेना, जी ब्रैकेट के साइन वाली रकम दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये रकमें सेम है तो आपके फैक्टर ठीक है, अदरवाइज जहां तो आपके फैक्टर गलत है, जहां आपकी कैलकुलेशन में कोई मसला है। प्लस माइनस का इश्यू हो सकता है, मैथ वाली टर्म्स का भी हो सकता है। अब आपने जो चीज गौर से देखनी है वो ये है कि आपकी ब्रैकेट के अंदर रकम सेम है या नहीं। पॉइंट क्लियर? जी। अब आपने दोनों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को बेटा 0 के इक्वल रखना। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 बेटा उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ओके हो चुका है जी। अब हम एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन।